विजन, विजन किसे कहते हैं जी? दूर अंदेशी ना भी ना, आप कंप्यूटर वाली बातें किया करो, हमारे किसमें आया विजन मकसद मकसद नहीं जी, वो तो गोल्स है, नुक्ता नजर, पॉइंट ऑफ व्यू, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बसीरत, 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 बसारत जो आप आंखों से देखते हैं बसारत, बसीरत जो आप यहाँ से देखते हैं, फहम कह सकते हैं आप इसे। देखिए विजन जो है ये जहन में होता है। इस परिंदे का सफर जो है कई मील दूर है, ये चंद 100 फुट से आगे या से आगे देख ही नहीं सकता, लेकिन ये फिर भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? नजर तो मंजिल तो नजर नहीं आ रही, तो फिर क्यों सफर कर रहा है? मंजिल यहाँ से नजर नहीं आ रही, यहाँ से नजर आ रही है, एग्जैक्टली। तो विजन जो है एग्जिस्ट इन माइंड, ये यहाँ पर होता है। ये क्या है? मेंटल पिक्चर है, आपकी ज़हनी तस्वीर है। विजन उस ज़हनी तस्वीर का नाम है उन अचीवमेंट्स की जो आप मुस्तकबिल में हासिल करना चाहते हैं। मुस्तकबिल में कैसे घर में रहना चाहते हैं, कैसी गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, किन किन मुल्कों में जाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप फ्यूचर में चाहते हैं, उन सब की ज़हनी तस्वीर का नाम है विजन। विजन से आदमी को चीज़ें किसी और तरह से नजर आने लग जाती हैं। जैसा कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने मिसाल दी थी कि ग़ज़वा बदर में उन्होंने कहा कि हमारे बंदों को पढ़ा दो, वो उनका विजन था। ऐसे ही था ना, इकबाल ने आज से 100-150 साल पहले अपनी शायरी में लिखा था कि जो है आज के हालात के बारे में कि हमारी जो है तमाम जान जो है वो यहूद के पंजे में है। यही था ना, वैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुछ लोगों की बसीरत, उनका फहम, उनका विजन ऐसा होता है कि वो आने वाले वक्त का अंदाजा कर लेते हैं हालात को देखते हुए, कुछ लोग अपने और कुछ लोग इज्तिमाई तौर पे भी। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बस्ती में एक संतराश जो पत्थरों से मुजस्मे बनाते हैं वो रहता था। एक दिन वो गुजर रहा, बस्ती के चौक में पहुंचा तो सामने एक पहाड़ी थी बहुत बड़ी। उसने पहाड़ी को देखा, ठिठक कर रुक गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, वाह क्या घोड़ा है, जबरदस्त। कोई और 2 आदमी साथ गुजर रहे थे, वो भी रुक गए। उन्होंने पूछा कहाँ घोड़ा है? कहते हैं वहाँ पे घोड़ा था ही नहीं, पत्थर ही पत्थर पड़ गए थे। लोगों ने कहा पागल हो गया शायद। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही हुआ, वहां से गुजर रहा, एकदम रुक गया। कहता है वाह क्या घोड़ा है, गर्दन क्या मस्कुलर इसके बॉडी है, जबरदस्त। फिर लोगों ने कहा कहाँ घोड़ा है? कहता है वो घोड़ा है। वो घोड़ा तो नहीं है। वो 2-4 दिन में पूरी बस्ती में पागल मशहूर हो गया। हफ्ता ऐसे ही गुजरा तो लोगों ने देखा कि उसके बाहर एक पहाड़ी के बाहर एक कनात लगी हुई है बहुत बड़ी। पता नहीं क्या बात है, इग्नोर कर दिया। महीना और गुजर गया। महीने के बाद लोग वहां से गुजर रहे, जैसे ही वो उस चौक में पहुंचे जहां से पहाड़ी नजर आती थी, लोग ठिठक कर रुक गए। उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, वाह क्या घोड़ा है। पीछे वो संतराश खड़ा था। उसने कहा यही बात तो महीना पहले मैं कह रहा था। लोगों ने कहा कि उस वक्त तो यहाँ पर घोड़ा नहीं था, यहाँ पे पत्थर थे। उसने कहा घोड़ा उस वक्त भी यहाँ मौजूद था। तुम लोग अपनी बसारत से देख रहे थे, मैं अपनी बसीरत से देख रहा था। पत्थर तो उन्हीं पत्थरों को तराश के घोड़ा निकाला गया ना। तो लीडर की एक क्वालिटी ये होती है कि उसका विजन ऐसा होता है कि वो अपनी और अपने लोगों के अंदर छुपे हुए घोड़ों को और घोड़ियों को भी, परेशानी होना आप लोगों ने, कि वो घोड़ों को और घोड़ियों को पहचान लेता है। फिर उन्हें घोड़ा बनाने के लिए, उन्हें मैदान अमल में उतारने के लिए उसने भी उस पत्थर को तराश की थी। वो उस आदमी की फालतू एक्टिविटीज को उससे अलहदा करता है, ये ना करो ये ना करो, उसे एक नई शक्ल देता है। फिर वो रॉ मटेरियल या खाम माल जो उसके पास आता है वो एक लीडर की शक्ल में निकलता है। यही होता है ना, तो ये उसकी नजर है। उस विजन से वो कैसे देखता है। तो आपका विजन अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, आपके मिशन के बारे में क्या है, ये बताता है कि आप कितने बड़े लीडर हैं। और इसका ताल्लुक इमेजिनेशन से, ड्रीम से नहीं है। हम ड्रीम्स की बहुत बातें करते हैं, पावर ऑफ ड्रीम्स की बातें करते हैं। मैं खुद आपको बताता हूँ, दैट्स टोटली ट्रू, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विजन और चीज है, ड्रीम और चीज है। विजन जागती आंखों से, तसव्वुर की आंख से बनाया जाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये इसके लिए ये प्लानिंग होगी, इसके लिए ये प्लानिंग होगी। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इमेजिनेशन, तसव्वुर की ताकत से बनता है। और गालिबन आइंस्टाइन का शायद ये कॉल है कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो इंसान को दिया गया वो तसव्वुर की ताकत है, कि इंसान तसव्वुर की ताकत से वो कुछ कर सकता है जो भी वो चाहे। अगर मजीद आसान करूं तो ये है कि विजन क्या है, इट्स डिजाइनिंग द मूवी ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी कैसी गुजारना चाहते हैं, किस स्टेप पर, किस स्क्रिप्ट के साथ किन चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं,
جو چاہتے ہیں اب یہ ملے پھر یہ ملے پھر یہ ملے. اگر اپنی زندگی کی مووی لکھیں تو ویژن یہی ہے کہ اپنی زندگی کی مووی کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اور کیسے لکھنا ہے. تو یہی سورس ہے آپ کے بلیفز کا, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کا, آپ کی موٹیویشنز کا اور آپ کے ایکشنز کا. یہ ویژن ہوگا تو یہ سارا کچھ ہوگا نا. اگر ویژن ہی کلیئر نہیں تو 2-4 دن کے بعد موٹیویشن بھی ختم ہو جائے گی. تو ویژن ان سب کا سورس ہے. اس لیے ویژن کا کلیئر ہونا کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے. وہ گاڑی جو آپ کو آپ کی فیوچر کی منزل تک لے کے جائے گی, اس کا انجن ویژن, اٹس دی انجن آف یور فیوچر لائف. اور ویژن کیسا ہونا چاہیے, اینڈ اس بات پہ کروں گا. ویژن یوں ہونا چاہیے, کہتے ہیں کہ a vision not worth dying for, not worth living for. A vision not worth dying for is not worth living for. ایسا ویژن جس کے حصول کے لیے جان نہ دی جا سکے, ایسے ویژن کے لیے جینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ویژن اتنا بڑا ہو کہ اسے حاصل کرنے کے لیے بندہ جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جائے, تب مزہ ہے. چھوٹا سا ویژن ہے تو اس کے لیے جینے کا کیا فائدہ. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے نا. تو ویژنز بڑے بڑے ہیں, ٹارگیٹ بڑے بڑے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے, بڑے بڑے ہیں. تو پھر سمپل سی بات ہے کہ ویژن کو باقی کیز کے ساتھ مکس کریں, سکسیس آپ کی منزل. 11 کیز, 12ویں کیز ویژن. ویژن باقی کیز کے ساتھ اٹیچ کریں, پریکٹس کریں اور دیکھیں کہ کتنی جلد کتنی آسانی سے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھیے.